गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी फैमिली में फिर से वेलकम है, स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर इस समय कवर कर रहे हैं और पार्टनरशिप में फंडामेंटल ख़त्म हो चुका है और इस समय एडमिशन का चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके सिलेबस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। उसके पहले हम आपको बता दें कि एडमिशन के चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर हो चुका है। तो न्यू पीएसआर आपका कवर हो चुका है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कवर हो चुका है, रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका कवर हो चुका है, साथ में गुडविल का टॉपिक रनिंग है। तो आज का लेक्चर आपको तभी समझ आएगा जब आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर आप ज़रूर देखें। यूट्यूब का जो चैनल है कॉमर्स एकेडमी का, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आप वहाँ पे बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। साथ में आप सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर कॉमर्स एकेडमी या सुधीर मिश्रा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। आप हमें फॉलो करें। जैसे कि टेलीग्राम है, वहाँ पे आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे नोट्स मिलेंगे। हम लोग नई बैच स्टार्ट कर रहे हैं 6 सितंबर से। 1 सितंबर को हमारी एक बैच स्टार्ट हो चुकी है, 6 सितंबर को हम लोग न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे अभी हमारे साथ रेगुलर क्लास में ऐड नहीं है, जो हमारी फ्री वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप हमारे साथ रेगुलर क्लास करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप हमारे साथ कंटिन्यू हो जाएं। मिशन 2021 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है और इसी मिशन के साथ, आपके सपनों के साथ कदम से कदम मिलाकर हम बिल्कुल चलने के लिए तैयार हैं। और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं भी देते हैं इस एग्ज़ाम के, आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो अपने टाइम टेबल्स बनाएं, पढ़ना शुरू कर दें पॉजिटिवली, बिल्कुल एकदम पॉजिटिव तरीके से आप अपनी पढ़ाई में लग जाएं। रिजल्ट आपके हिसाब से होगा। मेहनत आज आप हमारे हिसाब से करिए, रिजल्ट वही होगा जैसा आप चाहेंगे। तो चलिए, टॉपिक है हमारा गुडविल और गुडविल में हम लोग गुडविल के मेथड्स में पहुंच चुके थे। तो गुडविल के मेथड्स का जो पार्ट हमने कल के लेक्चर में लिया, उसके आगे का पार्ट आज हम आपको कवर कराते हैं। तो गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से मेथड हैं सर? पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने आपसे कहा कि चौथा मेथड भी है जिसको हम हिडन गुडविल मेथड भी कहते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम। साथ में एक मेथड आपका है एन्युटी मेथड, जो क्लास 12th में आपको नहीं पढ़ाया जाता है, सीबीएसई आईएससी के सिलेबस से बाहर रखा गया है। बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स या बीबीए जब आप करोगे या सीए सीएस सीएमए इंटर जब आप करोगे, तो वहां पर ये पार्ट आपको पढ़ने को डिटेल में मिलेगा। तो हमने आपको एवरेज प्रॉफिट भी बताया। साथ में हमने कल आपसे कहा था कि गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू का कैलकुलेशन किया ही नहीं जा सकता, कि किसी भी बिजनेस की एग्जैक्ट गुडविल की वैल्यू निकाली जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को बेस मानते हैं। जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट हैं उसी के बेस पे गुडविल का हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है सर, तो हम लोग प्रॉफिट के बेस पे गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, जिसमें एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 टाइप से आपका कैलकुलेट होता है। एक है आपका सिंपल एवरेज, एक आपका होता है वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज कल की क्लास में हम कवर कर चुके हैं, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बता देते हैं पहले आपको हम कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आप अप्लाई कब करेंगे। क्वेश्चन में बहुत रेयर केस में आपको दिया होगा कि आप गुडविल वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट करिए। अदरवाइज आपको समझना होगा कि कहां पर हमें सिंपल एवरेज निकालना है, कहां पर हमको वेटेड एवरेज निकालना है। क्वेश्चन को देखकर आपको खुद रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड अप्लाई करके गुडविल का कैलकुलेशन करना होगा। सर अगर क्वेश्चन में जैसे लगना है वेटेड एवरेज और अगर हमने लगा दिया सिंपल एवरेज, तो क्या आंसर आएगा या आंसर नहीं आएगा? यानी क्या दोनों का आंसर चेंज हो जाएगा या आंसर सेम रहेगा? बिल्कुल आंसर चेंज हो जाएगा। जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा, जब आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा, तो उस केस में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कब यूज किया जाएगा? जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा, तो उसी सिचुएशन में हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अप्लाई करके गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। हमने कल की क्लास में भी आपसे बताया कि आप तीनों मेथड या 4 मेथड हिडन गुडविल से भी जो गुडविल आप निकालते हैं वो आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होती है। उसमें से न्यू पार्टनर का शेयर निकालना होता है, क्योंकि आपको पता है फर्म में जब भी नया पार्टनर आएगा वो 2 चीजें लेकर आएगा। एक तो वो कैपिटल लेकर आएगा, दूसरा वो क्या लेकर आएगा? गुडविल
लेकर आएगा। कैपिटल क्यों लेकर आएगा सर? क्योंकि वो बिजनेस का ओनर बनने जा रहा है, और बिजनेस का ओनर बनेगा, प्रॉफिट शेयर करेगा, रिस्क शेयर करेगा, इसके लिए उसको कैपिटल लानी पड़ेगी। और साथ में एग्जिस्टिंग पार्टनर के द्वारा बनाए गए नेम, फेम एंड रेपुटेशन को भी यूज करेगा, इसके लिए उसको गुडविल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो उसी गुडविल के वैल्यूएशन की सीरीज में हम लोग पहुंचे हैं। पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट, जिसके दो पार्ट हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज आज हमारा पहला फोकस है, पहला पार्ट हम वेटेड एवरेज पे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हमने आपसे कहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एग्जाम में या क्वेश्चन में आपसे अप्लाई करने के लिए बहुत कम कहेगा। आपको क्वेश्चन को देखकर यह पहचानना पड़ेगा कि सिंपल एवरेज मुझे लगाना है या मुझे वेटेड एवरेज लगाना है। तो मैंने आपसे कहा अगर आपके क्वेश्चन का प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में या आपके क्वेश्चन का प्रॉफिट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है तो उस केस में आप वहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। चलिए आज की क्लास में हम आते हैं और आज का लेक्चर शुरू करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और आपको पॉइंट समझ में भी आएगा। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी करते चलें। वैसे तो प्रेफर करें डीके गोयल, थोड़ी इजी बुक है, अच्छी बुक है, आपको समझ में भी आएगा। और अदरवाइज आप चाहें तो जो भी राइटर की बुक आपके यहाँ पर पढ़ाई जा रही है उस राइटर की भी बुक आप यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई कंपल्जन नहीं है कि आप केवल गुडविल आप जो है डीके गोयल ही पढ़ें, कोई भी राइटर आप पढ़ सकते हैं। मेरा काम है एज अ टीचर आपको कंसेप्ट क्लियर कराना। मैं किसी बुक में किसी क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं मैं कहूँगा कि यही बुक आप पढ़ लो यही एग्जाम में आ जाएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कंसेप्ट आप सीख लीजिए, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा, वे ऑफ सॉल्यूशन आपको पता होगा कि क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करना है, क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर आप आराम से एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन तो हमें नहीं डिस्कस करना था, हम लोगों को डिस्कस करना था आज की क्लास में, हाँ, पार्टनरशिप एडमिशन में न्यू पीएसआर था हमारा पार्ट। न्यू पीएसआर तो हम लोग सर पढ़ चुके हैं। देन न्यू पीएसआर के बाद हम आपको गुडविल के मेथड पढ़ा रहे हैं। रिवैल्यूएशन भी सर कवर हो चुका है, तो रिवैल्यूएशन के आगे चलते हैं हम लोग। रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन भी हमने आपको बता रखा है। फिर आप गुडविल के फीचर भी कल की क्लास में आप कवर कर चुके हैं। फिर मेथड्स में आप आ चुके हैं और वही मेथड्स आज हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। और यहाँ पर है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड जो कल की क्लास में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे क्वेश्चन की। तो ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज हम आपको बताने चल रहे हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है वो आज की क्लास में आप हमारे साथ सीखने वाले हैं। हाँ जी, ये है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए, आई होप सो कि आप सभी को विजुअलिटी बिल्कुल क्लियर होगी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। लिखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, दिस मेथड इज अ modified version of average profit method. As per this method, each year profit is assigned a weight. कहते हैं हर ईयर के प्रॉफिट को हम एक वेट देंगे। ओके सर, द हाइएस्ट वेट इज अटैच्ड टू द प्रॉफिट of the most recent year. Thus, if profit are given for 2014, 15, 16 and 17, weighted average profit is to be calculated. Then weight will be assigned as follows: 1, 2, 3, 4, 5. सर ये क्या कह रहे हैं? थ्योरेटिकल फॉर्म में तो बात समझ में आई नहीं, तो चलिए हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इस पे देख लेते हैं कि ये कहना क्या क्या चाहते हैं, और इनका मेथड भी हम आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का? गुडविल इक्वल टू वेटेड
एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, तो ये आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात करते हैं कि सर वेटेड एवरेज हम निकालेंगे कैसे, तो ये देख लीजिए वेटेड एवरेज कैसे निकालने वाले हैं। वेटेड एवरेज निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में ईयर दिया होगा और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया होगा, और हम लोग क्या करेंगे, एक वेट अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देंगे, और वेट देने के बाद हम लोग यहाँ पर एक प्रोडक्ट का कॉलम भी बनाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, एग्जाम्पल से आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। जो थ्योरेटिकल पोर्शन ये कह रहे थे वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ईयर आपका है 2015, 2016, 2017 एंड 2018, ये 4 ईयर की इंफॉर्मेशन आपके पास है। प्रॉफिट कितना कितना है सर, फर्स्ट ईयर है 40,000, देन है सर 60,000, देन है सर हमारा प्रॉफिट 1 लाख, देन है प्रॉफिट हमारा कितना 1,50,000, ये हमारा 1,50,000, राइट। ये क्वेश्चन में हमें दिया होगा। अब वेट हमें देना है। अब वेट कैसे हम देंगे, तो हाईएस्ट वैल्यू को फर्स्ट ईयर को हम फर्स्ट वेट देंगे, फिर उसके बाद हम अपने वेट को बढ़ाते चलेंगे। तो जैसे मैंने कहा फर्स्ट ईयर का वेट है हमारा 1, तो सेकेंड ईयर का वेट 2, थर्ड ईयर का वेट 3, फोर्थ ईयर का वेट हमारा कितना हो जाएगा 4। ऐसे ही बाकी के ईयर अगर आपको दिए होंगे 2019, 20, 21, तो ऐसे आप वेट को बढ़ाते जाएंगे। कभी कभी क्वेश्चन में वेट आपको दिया होता है, वेट आपको नहीं दिया है, तो आपका ये अंडरस्टूड पार्ट है कि फर्स्ट ईयर का वेट 1 देंगे, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है वैसे वैसे आप अपने वेट को भी बढ़ाते चलेंगे, ठीक है सर। देन उसके बाद हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो 40,000 इंटू 1, तो 40,000 इंटू 1 अगर करेंगे सर तो कितनी वैल्यू आएगी, तो 40,000 इंटू 1 हमारी वैल्यू आ जाएगी 40,000। 60,000 इंटू 2, तो सर वैल्यू आ जाएगी कितनी 1,20,000। 1 लाख इंटू 3, तो 1 लाख इंटू 3, अच्छा जी इसको मैंने 1 लाख करेक्ट लिखा नहीं है, तो पहले इसको करेक्ट कर देते हैं। 1 लाख इंटू 3 कितना आएगा सर, वेरी सिंपल 3 लाख आ जाएगा। देन 1,50,000 इंटू 4 कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 6 लाख, तो यहाँ पे हमने 6 लाख लिख दिया। चलिए अब हमारा काम क्या है, वेट का टोटल लगाना और अपने प्रोडक्ट का टोटल लगाना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का टोटल लगा देंगे, यहाँ पर हम वेट का टोटल लगा देंगे। तो वेट का टोटल 4,3,7,2,9,1,10, सर वेट का टोटल तो 10 हो गया। इसका टोटल कितना हुआ सर 6,3,9, 9 लाख 1, तो 10,80,000 सर हो गया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सॉरी 10,80,000, ये हमारे प्रोडक्ट का टोटल हो गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें वेट निकालना है, तो वेट का यहाँ पे फॉर्मूला आपको बता देते हैं। क्या हो जाएगा वेट का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका हो जाता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट। तो वेट का टोटल यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है सर। टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना है क्वेश्चन में सर 10,80,000, और 10,80,000 अपॉन कितना करना है वेट, वेट कितना है हमारा 10, तो सर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 1,08,000। ये 1,08,000 हमारा क्या निकल कर आया, 1,08,000 हमारा निकल कर आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब ये गुडविल नहीं आई, अब गुडविल की बात कर लेते हैं कि अगर हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल निकालनी है तो फॉर्मूला क्या गुडविल का हमने आपको बताया, गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला आपका हो जाता है
गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब बात करते हैं कि वेटेड हम लोगों ने निकाला कितना, तो 1,08,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको दिया होगा, मैंने आपसे कहा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज आप अभी के लिए 2 ले लीजिए, तो आपकी गुडविल की वैल्यू कितनी होगी सर, 2,16,000 ये हमारी गुडविल निकल आएगी। और कैसी गुडविल होगी सर, टोटल गुडविल। क्या न्यू पार्टनर टोटल गुडविल लेकर बिजनेस में आएगा? नहीं सर, वो टोटल गुडविल में से अपना शेयर लेकर आएगा। हम जब भी मेथड अप्लाई करके गुडविल निकालेंगे हमें टोटल गुडविल मिलेगी, और उसमें से हम न्यू पार्टनर का शेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि न्यू पार्टनर कितने की गुडविल लेकर फर्म में आ रहा है। आई थिंक यहाँ तक का पॉइंट आप सभी को क्लियर होगा। कहीं कोई डाउट है तो बताएंगे, कमेंट्स करके आप मुझे बताते चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियोज प्रोवाइड करते चलेंगे। लाइव क्लास में भी वो डाउट्स हम आपके क्लियर करते चलेंगे। जो कॉमर्स एकेडमी ऐप पे रेगुलर हम लोग 7 to 8 और 8:30 to 9:30 और 1 सितंबर से एक जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 6 to 7 के टाइम में, उन तीनों बैचेज में हम आपके डाउट क्लियर करते चलेंगे। वीडियोस देखते चलें और लाइव क्लासेस में जोड़कर अपने डाउट भी क्लियर करते चलें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप मेरे साथ लाइव सेशन में करते चलें। ठीक है सर, तो बहुत सिंपल है। क्या करना पड़ा सर, वेटेड एवरेज कब अप्लाई होगा, क्वेश्चन बताएगा नहीं, प्रॉफिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया होगा तो हम समझ जाएंगे कि इसमें वेटेड एवरेज अप्लाई होना है। ईयर और प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होगा, कुछ क्वेश्चन में हमें वेट भी दिया होगा, कुछ क्वेश्चन में हमें वेट नहीं दिया होगा। जब वेट नहीं दिया होगा तो हमें पता है जैसे जैसे प्रॉफिट असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहा है वैसे हम अपने वेट को भी बढ़ाते चलेंगे। फर्स्ट ईयर का वेट हमारा 1 होगा, उसके बाद 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे ईयर वैसे वैसे हम अपना वेट भी इंक्रीज करते चलेंगे। फिर हमें एक प्रोडक्ट का कॉलम बना लेना है, प्रॉफिट इनटू वेट, तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट लगा लेंगे और टोटल ऑफ वेट लगा लेंगे, और वेटेड एवरेज का फॉर्मूला आपका हो जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट, तो आपको वेटेड एवरेज मिल जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। गुडविल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको ऑलवेज गिवन होता है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको लिख देना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देना है, जो वैल्यू आपको मिलेगी वो वैल्यू आपके लिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में आपसे टोटल गुडविल पूछा है यही आपका आंसर हो जाएगा, और अगर आपसे कह रहा है कि न्यू पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा, तो न्यू पार्टनर का शेयर मान लीजिए क्वेश्चन में 1/10 है, तो 2,16,000 का 1/10 आप कर लेंगे। अगर मान लीजिए नया पार्टनर सी आ रहा है और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि सी का शेयर आप बताइए, तो सी का शेयर 1/10 है, तो 1/10 इंटू 2,16,000, इसका मतलब नया पार्टनर 21,600 रुपये की गुडविल लेकर फर्म में आएगा, और नए पार्टनर के आने पर गुडविल की एंट्री 21,600 से हम लोग पास करेंगे। एंट्री क्या होगी आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। पहले मेथड्स कवर करेंगे, फिर हम लोग जनरल एंट्री पे आ जाएंगे। अब हम आपसे बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने चल रहे हैं, वो हम बात करें एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस का। जब आप गुडविल निकाल रहे होते हैं तो गुडविल को निकालते समय हमने आपसे कहा कि बेस आपका प्रॉफिट होगा, और किस ईयर का प्रॉफिट होगा सर, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपका बेस होगा। ना तो करंट ईयर का प्रॉफिट हम लेंगे, ना तो हम फ्यूचर का प्रॉफिट लेंगे। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट होगा उसी के बेस पे किसी फर्म की, किसी कंपनी की गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अगर आपके प्रॉफिट अच्छे हैं तो आपकी गुडविल की वैल्यू ज़्यादा निकल कर आएगी, अगर आपके प्रॉफिट अच्छे नहीं है तो आपकी गुडविल भी अच्छी नहीं होगी। ठीक है सर, ये पॉइंट हमें क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी हमारे क्वेश्चंस का जो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होता है उसमें हमें एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस की भी ट्रांजैक्शंस बता दिए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं तो आपको बात ज़्यादा समझ में आएगी। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस का ट्रेंड थोड़ा बढ़ा है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी खूब जा रहा है, थोड़ा ट्रिकी भी हो जाता है। जैसे कि डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 8 या एग्जाम्पल नंबर 8 बड़ा फेमस क्वेश्चन है। आप अगर पार्टनरशिप एडमिशन का क्वेश्चन लगाते हैं वो क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपका एवरेज प्रॉफिट में एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस की बात की गई है। पहले मैं आपको बता देता हूं ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस होता क्या है। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस का मतलब जो नॉर्मली आपके बिजनेस में ना होता हो, यानी जो कभी कभार हो जाता हो, जिसके बारे में आपको
पहले से कोई उम्मीद ना हो, उसी को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। जैसे मैंने कहा लॉस बाय फायर, तो लॉस बाय फायर यानी हमारे बिजनेस में आग लग गई और हमें लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर हमारा रेगुलर लॉस तो नहीं है, ये कभी कभार हमें होगा। लॉस बाय थेफ्ट, हमारे बिजनेस में चोरी हो गई, अकाउंटेंट ने चोरी कर ली, तो लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो लॉस बाय थेफ्ट हमारे लिए कैसा लॉस हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ। तो ऐसे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन भी हमें कभी कभी मिल जाते हैं। कभी हमने बिल्डिंग बेच दी, कभी हमने प्रॉपर्टी बेच दी, तो एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस भी हमें क्वेश्चंस में मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन क्या कहेगा? हमें ईयर दिया होगा, हमें प्रॉफिट दिया होगा और हमसे कहेगा 2015 वाला प्रॉफिट जो है ना सर, उस 2015 वाले प्रॉफिट में आपका एबनॉर्मल गेन इंक्लूडेड है, जबकि गुडविल को निकालते समय हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। अगर एबनॉर्मल गेन एडेड है तो हम उसको माइनस करेंगे और अगर एबनॉर्मल लॉस उसमें इंक्लूडेड है तो हम उसको प्लस करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। मैंने आपसे कहा कि आपको गुडविल को निकालते समय नॉर्मल प्रॉफिट की रिक्वायरमेंट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस अगर आपके प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो आपको उसका इंपैक्ट नील करना है। एबनॉर्मल प्रॉफिट प्लस हुआ रहता है, पहले प्लस हुआ है तो आज उसको माइनस कर देना है। एबनॉर्मल लॉस पहले माइनस हुआ है तो उसको हमें क्या कर देना है? प्लस कर देना है, ताकि हमारे बिजनेस का प्रॉफिट नॉर्मल हो जाए और नॉर्मल प्रॉफिट पे ही हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि गुडविल का कैलकुलेशन नॉर्मल प्रॉफिट पे होता है, इसलिए एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस के इंपैक्ट को हमें खत्म करना है। अगर हमारे प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉस इंक्लूडेड है तो उसको ऐड बैक कर लेंगे और अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट में इंक्लूडेड है उसको हम सब्सट्रैक्ट यानी माइनस कर देंगे, ताकि हमारा प्रॉफिट नॉर्मल हो जाए। फिर हम सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज या सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड, जैसा भी हमसे क्वेश्चन कहेगा हम उसको अप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर, ओके। चलिए क्वेश्चन भी करके हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आपको मिलेगा क्वेश्चन। जैसे आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर मैं यहां पर 2 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कहा ईयर आपको मिलेगा क्वेश्चन में, ईयर के साथ आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ईयर आपको मिल गया 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है और आपको प्रॉफिट भी दिया हुआ है। कितना कितना प्रॉफिट है? यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कुछ भी दिया हो सकता है। यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे 1,20,000 का प्रॉफिट है, यहाँ आपको 50,000 का लॉस दिया हुआ है। लॉस या तो ब्रैकेट में लिखा होगा या तो इसके बगल लॉस लिखा होगा। ब्रैकेट में लिखी गई वैल्यू हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है मैथमेटिकल अप्रोच से, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में यहाँ पर 1,80,000 का प्रॉफिट है, यहाँ पर हमारे पास 2,50,000 का, सॉरी 2,50,000 नहीं, यहाँ पर हम 90,000 का प्रॉफिट हमारे पास है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अब हमसे क्वेश्चन ये कहता है, या तो एडजस्टमेंट में कहेगा या तो यहीं ब्रैकेट में लगा के कहेगा इंक्लूडिंग रुपीज। इंक्लूडिंग रुपीज क्या कहेगा? इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर रुपीज 60,000। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट सर आपका निकल कर आया है 2010 में 1 लाख का, ये लॉस बाय फायर को कंसीडर करने के बाद आया है और लॉस बाय फायर तो हमारा एबनॉर्मल लॉस है। एक्चुअली में गुडविल के लिए तो कंसीडर होना ही नहीं चाहिए था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 60,000 को इसमें प्लस करके फिर इसको हम नॉर्मल बनाएंगे 1,60,000। फिर से मैं रिपीट करता हूं, कहते हैं सर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 2010 का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है, बट ब्रैकेट में आपको बता रहे इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर रुपीज कितना? 60। यानी जो 2010 का प्रॉफिट 1 लाख आपका निकल कर आया है
वो प्रॉफिट 60,000 के एबनॉर्मल लॉस का इम्पैक्ट दिखाने के बाद आया है, जबकि एबनॉर्मल लॉस को हम गुडविल निकालते समय कंसिडर नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग इस 60,000 के लॉस को इसमें ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि पहले माइनस हुआ है, आज हम इसको प्लस करेंगे तो माइनस प्लस इसका इम्पैक्ट निल हो जाएगा, फिर हमें हमारे बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करते समय हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही चाहिए। ओके सर, हम कर लेंगे। फिर हमें क्वेश्चन में 2012 में बता रहा है कि 2012 वाले ईयर में इंक्लूडिंग abnormal gain rupees 1 lakh, एबनॉर्मल गेन रुपीज 1 लाख, ये 2012 वाले में बता रहा है। एबनॉर्मल क्या है? जो नॉर्मल ना हो वही एबनॉर्मल है। नॉर्मल क्या है? हमारे बिजनेस का ऑपरेशन क्या है? हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब हमें कोई सर्विस प्रोवाइड के अदर देन कोई इनकम राइज हो जाए तो हमारे लिए एबनॉर्मल इनकम है। एबनॉर्मल लॉस क्या है या एबनॉर्मल एक्सपेंसेज क्या है? जिन एक्सपेंसेज के बारे में बिजनेस को पहले से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अचानक से ऐसे बिजनेस हो जाते हैं, ऐसे लॉस हो जाते हैं बिजनेस में, तो उन्हीं को हम एबनॉर्मल लॉस यानी एबनॉर्मल एक्सपेंसेज भी हम उनको कहते हैं। उनको करना क्या है सर? हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें किसी ईयर में एबनॉर्मल लॉस मिलता है, मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस मिलता है तो एबनॉर्मल लॉस को हम लोग उस ईयर के प्रॉफिट में प्लस करेंगे, और आगे अगर हमें क्वेश्चन में एबनॉर्मल गेन मिलता है या एबनॉर्मल प्रॉफिट मिलता है तो उस ईयर के प्रॉफिट से एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। वेरी सिंपल सर, ये तो बहुत आसान सी बात है, क्लास 2 की वर्किंग है, हम लोग 12th में पहुंच गए हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम आपको करके दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सर हमारे पास प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट हम लोग करेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सिंपल एवरेज अप्लाई करके प्रॉफिट निकालेंगे। वेटेड एवरेज अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि वेटेड एवरेज इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमारे पास क्वेश्चन में वेटेड एवरेज इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्रॉफिट असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पे 1 लाख है, फिर लॉस है, फिर 20 है, फिर 90 है, तो वेटेड एवरेज अप्लाई नहीं हो सकता। सिंपल एवरेज ही हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सिंपल एवरेज अप्लाई करते हैं हम लोग, पहले प्रॉफिट करेक्ट कर लेते हैं, फिर सिंपल एवरेज हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सॉल्यूशन, नोट करते चलेंगे चीज़ों को। आप भी घर पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो वीडियो को आप पॉज करके पहले नोट बनाते चलेंगे, साथ में प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया ईयर, यहाँ मैंने लिख दिया प्रॉफिट। तो ईयर हमारे थे 2010, 2011, 2012, 2013 और 2014। 2014 ईयर के साथ प्रॉफिट हमें कितना कितना दिया था सर? फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो वैसे हमारा 1 लाख था, लेकिन 60 का एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा तो वो अब हमारा बन जाएगा 1,60,000। तो यहाँ पर हमने 1,60,000 लिख दिया, 1,60,000। ठीक है, चलिए सेकेंड ईयर देख लेते हैं। सेकेंड ईयर हमारा 1,20,000 था, ये लॉस था 60 का, इसलिए हमने इसमें ऐड बैक कर लिया, 1,60,000 हो गया। सेकेंड ईयर में कहीं कुछ नहीं दिया था तो हमने सेकेंड ईयर को कितना लिखा सर? 1,20,000 पूरा लिख लेंगे, 1,20,000 लिख लेंगे। ठीक है सर। थर्ड ईयर की बात करते हैं सर। थर्ड ईयर हमारे पास 50,000 का लॉस पहले से था और कह रहा है कि एबनॉर्मल गेन भी 1 लाख का है। तो एबनॉर्मल गेन माइनस होता है -50 का और -1 लाख का, तो माइनस माइनस प्लस यानी -1,50,000। टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 1,50,000 हो जाएगी। ठीक है सर, इसको हमने -1,50,000 कर दिया। आगे चलते हैं, फिर 80 और 90 है जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, तो हम 13-14 का प्रॉफिट यहाँ पे लिख देते हैं 1,80,000 और यहाँ हम लोग लिख देते हैं कितना? 90,000। तो ये सिंपल हमारे पास हमारा प्रॉफिट अब करेक्ट हो गया। एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस के केस में हमें अपना प्रॉफिट करेक्ट करना होता है, पहले नॉर्मल करना होता है, फिर उस पर हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है सर। तो 1,60,000
अब आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। एवरेज, सिंपल एवरेज अप्लाई करना है, तो सिंपल एवरेज का क्या फॉर्मूला है सर? सिंपल एवरेज का फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने आपसे कहा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो आप 1 ले लीजिए। एवरेज प्रॉफिट सर पहले निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है कि टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। प्रॉफिट का टोटल कर दीजिए, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दीजिए। तो 1,60,000 प्लस 1,20,000 कितना हो जाएगा? 2,80,000 प्लस 1,80,000, तो ये सर हो जाएगा 4,60,000। 4,60,000 प्लस 90, तो 4,60,000 प्लस 90 आपका हो जाएगा 5,50,000। 5,50,000 में 1,50,000 आप माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4,00,000। आप कैलकुलेशन चेक भी कर लें। मैं आपको क्लास 12 लेवल पे कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। मैंने पहले भी आपसे कहा कैलकुलेटर मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, मैनुअल वर्किंग में मैं हूँ। सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स आप प्लीज़ मोबाइल और कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में मैनुअल वर्किंग है। एग्जाम का पेपर देके जैसे ही आप बाहर निकलोगे आप कहोगे सर जो आपने पढ़ाया सब कुछ आ रहा था। मेरी 2 चीज़ों में प्रॉब्लम आई, हम एग्जाम में टाइम मैनेज नहीं कर पाए और कैलकुलेशन सर बहुत लेंदी थी। तो इसलिए मैं आपसे पहले से कहता चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप खूब करें और मैनुअल करें। कैलकुलेटर का, मोबाइल का बिल्कुल यूज ना करें। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे कंसेप्ट पे कमांड उतनी ज़्यादा होगी। टाइमर लगाकर क्वेश्चन लगाएं। हालांकि नवंबर में जैसे ही सिलेबस खत्म होगा टाइमर लगने शुरू हो जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस करेंगे भी लाइव क्लासेज में जहाँ पर हम लोग हैं। उसके पहले गवर्नमेंट की परमिशन अगर मिल जाती है तो हम लोग ऑफलाइन क्लास में भी आ जाएंगे। तो ऑफलाइन क्लास में तो हम आपको कराएंगे ही कराएंगे अपने अकॉर्डिंग। चलिए, तो 4,00,000 की हमें क्या मिल गया? टोटल ऑफ प्रॉफिट। और नंबर ऑफ ईयर हमारे कितने हैं सर? तो सर नंबर ऑफ ईयर कितने? 1 2 3 4 5 ईयर हैं सर। चलिए इसको 5 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 5 से हमने डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया। कितना आया? एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 80,000। ठीक है सर। अब हम अपने फॉर्मूले में आ जाते हैं जहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा हुआ था। अब फॉर्मूले में हम अगर वैल्यू पुट करें तो एवरेज प्रॉफिट हमने लिखा 80,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज चलिए हम 2 ले लेते हैं, वैसे हमने आपसे 1 कहा था, 2 ले लेते हैं। बाकी क्वेश्चन में आपको दिया होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज को लेकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज मेंशन होगा। अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको 1 ले लेना है। वेरी सिंपल। ठीक है सर। तो 80,000 × 2 यहाँ पर हमने लिखा 1,60,000। ये हमारी निकल कर आई क्या? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी निकल कर आई? 1,60,000। न्यू पार्टनर टोटल फर्म की गुडविल नहीं लेकर आएगा, वो अपने शेयर की गुडविल लाएगा। क्वेश्चन में अगर आपसे टोटल गुडविल कहा गया है तो आंसर आपका 1,60,000 होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि नए पार्टनर का शेयर बताओ और क्वेश्चन कह रहा है कि नया पार्टनर सी है और उसका शेयर 1/10 है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो 1,60,000 का 1/10 यानी नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आएगा वो कितने की गुडविल लेकर आएगा? 16,000 की गुडविल लेकर आएगा। और इसी की जनरल एंट्री भी होगी, इसी की पोस्टिंग भी होगी। तो आई होप सो आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये आज आपने मेरे साथ वेटेड एवरेज भी सीखा, एबनॉर्मल नॉर्मल का कंसेप्ट भी आपने सीखा, एवरेज का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया ही है। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो आपका कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट में हम लोग आ जाते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट हो डियर, जब तक आप घर पे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जो आप वीडियोज में क्वेश्चन देखते हैं इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप घर पे करिए, एग्जांपल्स पहले लगाइए। सही तरीका ये है कि आप पहले डीके गोयल बुक खत्म करिए, टीएस अग्रवाल फिर उसके बाद लगा डालिए, फिर एससी शर्मा लगा दीजिए, फिर उसके बाद फिर आप जो है आप एनसीईआरटी लगा दीजिए, फिर उसके बाद सैंपल पेपर लगा दीजिए। आप ये 4 बुक और इस सैंपल पेपर लगा कर जाइए, एग्जाम में बैठेंगे, क्वेश्चन आपके मन का होगा, कोई क्वेश्चन आपके सिलेबस से बाहर नहीं होगा, कोई क्वेश्चन आपके कमांड के बाहर नहीं होगा, 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। और ये मेरा पिछले 7 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने अभी तक रिजल्ट जो दिए हैं वो 99 दिए हैं अकाउंट में।
आउट ऑफ 100। इस बार मेरा मिशन 2021 है कि 100 में 100 हम लेकर आएंगे और उसके लिए हम लगे हुए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। आपके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी वो सारी मेहनत हम करने के लिए तैयार हैं, सारे सेक्रीफाइसेस करने के लिए तैयार हैं। बस आप मन लगाकर पढ़ें और हमारे मिशन को पूरा करें। 100 में 100 आपको कॉमर्स एकेडमी के लिए अपने लिए लेकर आना है और जरूर लेकर आएंगे। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है। जैसे इस बार लखनऊ से टॉपर जो लड़की रही, 500 उसके मार्क्स रहे, तो ऐसा नहीं था वो किसी दूसरे गोले से आई थी, यही है, यहीं पर उसने पढ़ाई की। तो आप में से भी कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके 500/500। सीबीएसई तो कह रहा है सर आप ले जाइए नंबर, मैं तो नंबर देने के लिए तैयार हूं। आप लोग कभी कभी होपलेस हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, और कभी कभी आप लोग क्या करते हैं ना कि मैं तो कॉमर्स वाला स्टूडेंट हूं और कॉमर्स का बच्चा साइंस के बच्चे से वीक होता है। बेटा ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर कॉमर्स वीक होता है तो आप किसी साइंस के बच्चे से कहिए कोई सीए का एक एग्जाम वो निकाल कर दिखाए जिसका ऑल ओवर इंडिया 14% 13% रिजल्ट आता है। तो बेटा कोई भी सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट इजी नहीं है, कोई टफ नहीं है, सब इक्वल हैं, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं आपको बताऊं कॉमर्स की इंपॉर्टेंस, कि अगर कोई साइंस का बंदा कहता है कि मैं जो हूं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता हूं, टेक्नोलॉजी बनाता हूं, लेकिन अगर उसको टेक्नोलॉजी बनानी आती है लेकिन उसको मैनेजमेंट नहीं आता है, वो उसको सेल नहीं कर पाता है, तो उसकी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं। हमारा कॉमर्स उसको मैनेजमेंट सिखाता है, उसको सेल परचेज करना सिखाता है, उसको प्रॉफिट निकालना सिखाता है। तो कॉमर्स फिनांस का बहुत बड़ा रोल है। और आप जब मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे तो मनी एंड बैंकिंग में लिखा है कि मनी जो है वो इकोनॉमी के लिए एज अ ब्लड वर्क करती है। जैसे बॉडी में ब्लड की इंपॉर्टेंस है, वैसे मनी की, फिनांस की इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। जिस दिन फिनांस रुक जाएगा, मनी रुक जाएगी, उस दिन पूरी की पूरी इकोनॉमी स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि उसी फिनांस की स्टडी तो हम कॉमर्स में कर रहे हैं। तो हमारा कॉमर्स इतना वीक नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। बस आपको इंटरेस्ट लेना है, मिशन बनाना है कि सर हमें सीए बनना है, चार्टर अकाउंटेंट बनना है, एज अ नेशन बिल्डिंग में हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री को, हमें सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी बनना है, हमें सीएमए बनना है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनना है, हमें एमबीए करना है, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हमें जो वर्क करना है, या हमें अपना खुद का बिजनेस चलाना है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, बड़े सपने देखे जा सकते हैं, पूरे भी किए जा सकते हैं। अगर आपका डिटर्मिनेशन फॉर्म हो और आप हार्ड वर्क करना पसंद करते हो तो निश्चित बड़े सपनों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन लंबी उड़ान के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 4 साल 5 साल आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को लगाना पड़ेगा, तब जाकर आपके रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग होंगे, तब जाकर आपके सारे सपने पूरे होंगे। इसलिए आपको पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना देना है। चलिए ये बातें हमारी आपकी बीच बीच में होती रहेंगी। हम लोग आते हैं लेक्चर में और आज हम लोग अगला मेथड पढ़ने चल रहे हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुडविल को निकालने के लिए टोटल 3 मेथड हैं। कौन कौन से सर? पहला है सर एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सर सुपर प्रॉफिट, और तीसरा हमारा क्या है? कैपिटलाइजेशन। वैसे तो 2 मेथड और हैं, जैसा कि हिडन गुडविल जो हम पढ़ने वाले हैं, और चौथा लास्ट है आपका एन्युटी मेथड जो आपके सिलेबस के बाहर है, वो आपको पढ़ना नहीं है। बीकॉम में जब आप पहुंचेंगे, बीकॉम ऑनर्स या बीबीए आप करेंगे, वहां पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वो मेथड पढ़ने को मिलेगा। तो एन्युटी मेथड आप उस वाले लेक्चर में दिखेगा। चलते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूं अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद हम लोग बुक की बातें देखेंगे, बुक की बातें हम लोग पढ़ेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना बिल्कुल आसान है, और कैसे हम लोग निकालते हैं पहले इसका आप फॉर्मूला देख लें, और फॉर्मूला देखने के बाद फिर आप हमारे साथ इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी कवर करें। तो मैंने यहां पे लिखा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से जब हम गुडविल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे गुडविल? फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर ये तो और आसान है, क्योंकि जैसे हम वहाँ एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, यहाँ पर हम लोगों को केवल सुपर प्रॉफिट लिख देना है। बिल्कुल सही बात, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में आपको दिया ही होगा। अब बात करते हैं कि सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे।
तो ये देख लीजिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, या आपको क्वेश्चन में कभी कभी एक्चुअल प्रॉफिट भी दिया होगा। जब एक्चुअल प्रॉफिट दिया होगा तो एवरेज अप्लाई नहीं करेंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस, एक्चुअल प्रॉफिट में से हम लोग माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग माइनस करते हैं, तो जो वैल्यू हमें मिलती है उस रिजल्टिंग फिगर को हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ओके सर, अब सर ये बताइए कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, क्योंकि आपने ये बताया कि एक्चुअल प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया होगा और क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया होगा, तो वहां पर हमें नंबर ऑफ ईयर्स और प्रॉफिट दिए होंगे, जिसकी हेल्प से हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। जो प्रीवियस वाले टॉपिक में भी पढ़ा कि एवरेज प्रॉफिट में करना क्या होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, ROR, रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। आपको रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना पड़ेगा, या कभी कभी क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया भी होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम लोग नेट एसेट्स भी कहते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे निकलेगा, चलिए वो भी बता दीजिए। तो आप देख लें कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू कैपिटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, कैपिटल माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। मैं यहां पर आपको क्लियर भी करा देता हूं, यहां पर आपके पास टॉपिक में होगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे हम लोग निकालते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड भी हम लोग कहते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम ROR भी कहते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एज पर योर बुक, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमने कैपिटल कितना अप्लाई किया, वहीं से हमें मिल जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, वैसे तो कई सारे मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल सकते हैं, एक ये भी मेथड है हमारा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से जब हम आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो जो वैल्यू हमें मिलती है उसी को हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, उसी वैल्यू को हम कैपिटल एम्प्लॉयड करते हैं। तो सर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल, आप देख लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए क्या क्या है। सर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला है, इसको मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, हाँ जी। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दिया होगा, सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में दिया होगा। ओके सर, फिर हम सुपर प्रॉफिट हमें चाहिए होगा। सुपर प्रॉफिट सर कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया है तो आपको एवरेज प्रॉफिट तक नहीं जाना है, बट अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बता रहा है तो फिर आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज कैसे निकाला जाता है आपको वो बात पता है, तो एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट आप माइनस करोगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो आपको मिल जाएगा सुपर प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग अभी निकाल लेंगे, ये देखिए नीचे फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, यानी आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है उसी को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। और रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न करने की कैपेबिलिटी क्या है, वही रेट ऑफ रिटर्न है। तो आप जब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 करते हैं तो आपको वहां से क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट को एवरेज या एक्चुअल से माइनस करते हैं तो क्या मिल जाता है सर, सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाती है, गुडविल। कैसी गुडविल मिलती है सर, आपको टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिल जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन में टोटल गुडविल पूछी गई तो वही आपका आंसर हो जाता है, बट अगर आपसे क्वेश्चन में कहा गया कि न्यू पार्टनर का शेयर आप बताएं, फिर उसमें हम नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करके जो गुडविल निकालते हैं उसी के हम लोग जनरल एंट्री पास कर देते हैं। सर एक क्वेश्चन करा दीजिए तो हम लोगों के डाउट थोड़े और क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन हमें सुपर प्रॉफिट का मिलेगा।
तो कैलकुलेट क्वेश्चन नंबर 3 आज का, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल निकालनी है। क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है? एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया गया है। कितना दिया गया है एक्चुअल प्रॉफिट? तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया गया है 1,20,000। ठीक है सर। आपको टोटल एसेट्स बताएगी, या टोटल या नॉन करेंट एसेट्स भी लिखी हो सकती है। टोटल एसेट्स का मतलब करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट एसेट्स। टोटल एसेट्स आपको क्वेश्चन में बताई गई है 12 लाख। 12 लाख आपके बिजनेस की टोटल एसेट्स है। ठीक है सर। आउटसाइड लायबिलिटी में मान लीजिए क्रेडिटर्स आपको बताया है क्वेश्चन में, कि क्रेडिटर्स जो आपके क्वेश्चन में हैं वो हैं कितने के? 2 लाख रुपीज़ के। ठीक है सर, आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। ROR आपको बता दिया गया, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में बताया गया है 10%। तो रेट ऑफ रिटर्न आप यहाँ पे 10% लिख दीजिए। 10% हमने रेट ऑफ रिटर्न लिख दिया। और हमें क्या चाहिए होता है यहाँ से? तो हम निकाल लेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, और एक्चुअल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेज। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, और 2 ईयर के लिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप गुडविल का कैलकुलेशन करिए। ठीक है सर, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। यहीं पर हम कैलकुलेट आपको करके दिखा देते हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं गुडविल का फॉर्मूला। गुडविल इक्वल टू सर फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट, जिसको हम SP बोलते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में दिया होता है। लेकिन सर इसको निकालने के लिए पहले तो हमें सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो सुपर प्रॉफिट यहाँ निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट के का क्या फॉर्मूला है सर? एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस यहाँ से क्या कर देंगे हम? नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट तो पता ही नहीं हम लोगों को, तो चलिए नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ROR। सर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता ही नहीं है। चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम आपको निकाल के दिखा देते हैं। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला? कैपिटल एम्प्लॉयड का सर फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से अगर हम आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दें तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड पता चल जाए। टोटल एसेट्स सर क्वेश्चन में हमें 12 लाख लिखा हुआ है। टोटल एसेट्स क्वेश्चन में कितना है? 12 लाख। उसमें से हमें कितना माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटी? 2 लाख। तो सर हमें मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 10 लाख। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड जब 10 लाख हो जाएगा तो 10 लाख का हम लोग 10%, ROR हमें रेट में क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना परसेंट है? 10% निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? 1 लाख मिल जाएगा। ठीक है सर, नॉर्मल प्रॉफिट हमें 1 लाख मिल गया। अब कहते हैं सर क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, तो देखिए एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? एवरेज नहीं, एक्चुअल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में आप एक्चुअल प्रॉफिट देखें तो 1,20,000 का आपको एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हमने 1,20,000 लिख दिया। नॉर्मल प्रॉफिट अभी हम लोगों ने नीचे कैलकुलेट किया, कितना? 1 लाख। तो 1,20,000 माइनस 1 लाख किया तो सर हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आया कितना? 20,000। और ये 20,000 हमारे लिए कैसा प्रॉफिट कहलाया सर? सुपर प्रॉफिट कहलाया। इसी की तो सर तलाश थी हमें। सुपर प्रॉफिट हमने कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना था? 2 था। तो 20,000 इंटू 2 किया तो कितनी वैल्यू हमारी आई? 40,000। और यही 40,000 हमारे लिए क्या बन गई? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। यही 40,000 हमारे लिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म बन गई। ये 20,000 का हमारे लिए सुपर प्रॉफिट निकल कर आया। ये हमारा 1 लाख का, यहाँ पर देखें ये 1 लाख का हमारे पास 1 लाख का हमारे पास क्या निकल कर आया था सर? 1 लाख का हमारे पास निकल कर आया था
क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट आया था, सॉरी, और इसके साथ साथ कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए था, जो हमें क्वेश्चन में कितना मिला था, 10 लाख। तो ये हो गया हमारा सुपर प्रॉफिट का मेथड। बहुत आसान है, बस आपको स्टेप याद रखने हैं कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये तो फॉर्मूला हो गया। पहला है कि आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में अगर है तो उसी से काम चल जाएगा, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। फिर एवरेज प्रॉफिट में से क्या माइनस करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड सर कैसे निकालते हैं, तो टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, क्या मिल जाता है हमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट अपॉन 100 हमें क्वेश्चन में दिया होगा, रेट अपॉन 100 करते ही हमें क्वेश्चन में क्या मिल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। और जैसे ही हम एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करेंगे सर मिल जाएगा सुपर, और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये रहेगा हमारा मिशन, और हमें ये वैल्यू मिल भी जाएगी। चलिए सर, सुपर प्रॉफिट भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं अगले मेथड की। तो देखते हैं अगला मेथड हमारा कौन सा है। तो सर अगला मेथड है हम लोगों का कौन सा, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अगला मेथड आपके सामने है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो होता है वो आपका गुडविल का तीसरा मेथड है। प्रैक्टिकल अप्रोच में आपके यहाँ बहुत पूछा भी जाता है। उसको निकालते कैसे हैं, तो उसको निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। यहाँ पे ये लिखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड को कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन मेथड विद द हेल्प ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके हम आपको दिखाते हैं आज की क्लास में, ताकि ये गुडविल का कंसेप्ट आप सभी का पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो कैपिटलाइजेशन अंडर दिस मेथड, पहले तो मैं आपको मेथड अपने अकॉर्डिंग बता देता हूँ, फिर मैं बुक की बातें आपको सुनाता भी हूँ। ठीक है सर, तो ये मैंने लिखा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल को निकालने के दो तरीके हैं। कौन कौन से तरीके हैं सर? तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। दूसरा सर कौन सा है? ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो मेथड से हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड की गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। चलिए सर, पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट वाला मेथड देख लेते हैं। गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को हम लोग नेट वर्थ भी बोल सकते हैं, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वही वैल्यू हमारे लिए गुडविल कहलाएगी, वही वैल्यू हमारे लिए गुडविल कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि सर कि एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू आप निकालेंगे कैसे? चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो एवरेज कैपिटलाइज्ड वैल्यू या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? विजुअल है? हाँ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट बहुत आसान है। फॉर्मूला इसका होता है एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। यानी जो आपको ROR दिया होता है ना, उसी को रेसिप्रोकल कर देना है, 100 अपॉन रेट कर देना है। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप निकालना सीख ही गए हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट करना है, रेट को रेसिप्रोकल कर देना है। तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको वहाँ पर मिल जाएगा
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या मिलेगा? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर अभी आपको नेट एसेट्स भी निकालना है, तो नेट एसेट्स का क्या फॉर्मूला है? तो अभी आपने पढ़ा भी, नेट एसेट्स को नेटवर्थ भी कहते हैं। नेट एसेट्स का फॉर्मूला हो जाता है, क्या फॉर्मूला है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में से हम आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को हम और क्या क्या बोल सकते हैं? सर इस नेट एसेट्स का ही दूसरा नाम नेट वर्थ भी है। कहीं कहीं पर इसको नेट वर्थ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, कहीं कहीं पर इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए होने से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड भी दिया होता है। तो सर इस मेथड से हम लोग गुडविल कैसे निकालेंगे? वेरी सिंपल, कितना आसान है आप देखिए। आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास कैपिटलाइज्ड एवरेज वैल्यू होनी चाहिए, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, माइनस आपको क्या कर देना है? नेट एसेट्स। जो वैल्यू आएगी डायरेक्टली वही वैल्यू आपके फर्म की टोटल गुडविल हो जाएगी, वही वैल्यू आपके लिए गुडविल हो जाएगी। और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म मिलते ही न्यू पार्टनर का शेयर हम निकाल कर एंट्री पास कर देंगे। अगर क्वेश्चन में हमसे टोटल गुडविल ही पूछा गया है सर, कोई दिक्कत नहीं, टोटल गुडविल हम लोग वहां पर दिखा देंगे। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अब कहते हैं कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे कैसे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100, सॉरी इनटू 100 अपॉन रेट, यानी रेट का रेसिप्रोकल कर देंगे, इनटू 100 अपॉन रेट करेंगे तो एवरेज कैपिटलाइज वैल्यू सर मिल जाएगी। ओके, फिर कहते हैं सर नेट एसेट्स अगर आपको निकालना है तो क्या कीजिएगा? नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। नेट एसेट्स के और क्या क्या नाम है? नेटवर्थ भी बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, और इसको हम कैपिटल इन्वेस्टेड भी बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहां तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी और बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है। चलिए दूसरा मेथड भी कर लेते हैं। दूसरा मेथड हमारा कौन सा था? सर दूसरा मेथड हमारा था कैपिटलाइजेशन का ऑन द बेसिस ऑफ, मेथड है हमारा कैपिटलाइजेशन वाला ही, कैपिटलाइजेशन मेथड। और कैपिटलाइजेशन मेथड में ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? तो गुडविल का फॉर्मूला इस मेथड से होता है गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो आपने दूसरे वाले मेथड में सीख ही लिया है आज की क्लास में, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, यानी यहाँ भी रेट का रेसिप्रोकल हो जाता है और जो मिलता है वही आपके लिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कहलाती है। वेरी सिंपल। अगर आपने पहले मेथड और दूसरे मेथड को फोकस किया है, कंसंट्रेट होके पढ़ा है, एग्जाम्पल्स आपने लगाए हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, तो सर आपको तीसरे वाले मेथड में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन एग्जाम तक बच्चे तीसरे मेथड का फॉर्मूला भूल जाते हैं। ये मेरा पिछले 6 to 7 ईयर का एक्सपीरियंस है। पहला दूसरा मेथड उनको याद रहता है, तीसरे मेथड में वो फॉर्मूला भूल जाते हैं क्योंकि इसको रिवाइज नहीं करते हैं। तो रिवीजन करते रहें बीच बीच में, मैंने पहले भी आपसे कहा। साथ में क्वेश्चन जितना हो सके, जितनी वैरायटी आप लगा सकें उतने वैरायटी के क्वेश्चन लगाएं। और जब भी आपको जिस दिन आपको लगे ओवर कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, हमारा आप नंबर 9415400889 पर कॉल कर लें। तुरंत हमारे टेस्ट पेपर तैयार हैं, एक टेस्ट पेपर दे दीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो प्लीज़ ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल ना रहें, टेस्ट देते रहें, टॉपिक पढ़ते रहें, क्वेश्चन खूब सारा लगाते रहें। अभी ये टॉपिक के तीनों मेथड आपके कंप्लीट
कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें आपको पढ़ानी है गुडविल की जनरल एंट्री कि गुडविल की एंट्रीज क्या क्या होती हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक लेक्चर को रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं गुडविल की जनरल एंट्री। और अगर आपकी गुडविल की जनरल एंट्री आपको नहीं आती है, आप अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे, पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे, फिर आपका ये गुडविल का पढ़ा पढ़ाया मेथड आपके किसी काम का नहीं रहेगा। एडमिशन के चैप्टर में इंपॉर्टेंट है एंट्री। तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारे साथ आप बने रहें, कल का लेक्चर आप जरूर देखें। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। जो भी डाउट्स आपके आते हैं कमेंट में आप बताते चलेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।